दोस्तों वर्दी पर तो कलंक लग गया है। यहां ये छोटी मछली थी, लेफ्टिनेंट कर्नल, एक बहुत छोटा रैंक है, क्योंकि इतने बड़े प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एमओडी में बैठा हुआ लेफ्टिनेंट कर्नल इतने बड़े फैसले नहीं ले सकता। यदि इन्होंने कुछ गलत किया है तो लोग कह रहे हैं इनको क्या सजा मिलनी चाहिए, कह रहे हैं यानी फांसी की सजा तक के लिए कह रहे हैं। और सेना के अधिकारी क्या कर रहे हैं और डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं कि हाँ जी रुकिए रुकिए, कह रहे हैं ये डिप्टी प्लानिंग अफसर था, इसके ऊपर प्लानिंग अफसर भी होगा, इसके ऊपर हेड होगा इस डिपार्टमेंट का। उन्होंने कहा सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होंगे। आखिर ये बड़ी मछली, ये फंसेंगे नहीं फंसेंगे? यानी जो डील हुई है और डील में रिश्वतखोरी हुई है। और मैं लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा की बात कर रहा हूं जिनके घर में 2 करोड़ से ज्यादा की कैश निकला हुआ है। आखिर ये छोटी मछली यानी लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक, एक छोटा रैंक इतना बड़ा स्कैम स्कैंडल कैसे कर सकता है? इसके ऊपर कौन है आका? उनको भी सजा मिलनी चाहिए। आइए हम बात करते, सबसे पहले बड़े दुख की बात है हमारे सेना के अधिकारी क्या कह रहे हैं। सीबीआई ने आज रिश्वतखोरी के मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को एक निजी व्यक्ति विनोद कुमार के साथ गिरफ्तार किया, जबकि उनकी पत्नी कर्नल काजल वाली सीओ 16 इन्फेंट्री डीओ को सह आरोपी बनाए। ऑल फौजी आर नॉट धुरंधर, उन्होंने लिखा है सभी फौजी धुरंधर नहीं है। कर्नल धनवीर साहब ने लिखा है सशस्त्र बलों में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है, यह विश्वासघात और राजद्रोह है। भ्रष्टाचार के लिए सैन्य कर्मियों को मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार मानक के अनुसार ये अधिकारी असफल रहे हैं। उन्होंने कहा ये पुलिस कांस्टेबल से भी गए गुजरे हो रहे हैं। जैसा उन्होंने कहा द सीबीआई अरेस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा इन प्राइवेट पर्सन विनोद कुमार। ऑल फौजी आर नॉट धुरंधर, करप्शन इन द आर्मड फोर्सेस नॉट न्यू, दिस इज अ वैलिट्रल ऑफ फेथ एंड ऑफ टेंस। कितनी बातें उन्होंने कही। और कर्नल अमित साहब लिखते हैं हां सर, इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन आप मेरी बात से सहमत होंगे और मुझे शक है यह सब अकेले नहीं कर सकता, इसमें किसी सक्षम वरिष्ठ अधिकारी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हाथ जरूर होगा। मास्टरमाइंड और सरगना का पर्दाफाश होना चाहिए। ऐसे कई मामले हैं जहां बड़े बड़े अपराधी ऐसे लोगों को बलि का बकरा बनाकर बच निकलते हैं। भगवान सेना की रक्षा करे, हम किस ओर जा रहे हैं? आप देख सकते हो कितनी गंभीर बातें इन्होंने लिखी हैं और इस गंभीर डिस्कशन पे आज जाना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो एक टीवी शो के अंदर बहुत डिफेंस एक्सपर्ट हमारे विंग कमांडर साहब हैं और दूसरे बड़े अधिकारी जो कि इन डिपार्टमेंटों में लगभग एक्सपीरियंस है, काम कर चुके हैं। किसी न किसी तरीके से उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये छोटी मछली बड़ी मछली को ढूंढना होगा। उन्होंने कहा इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी डिफेंस के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है और बीच के बिचौलिए बड़े बड़े लोगों से सांठगांठ करते हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल को बलि का बकरा बनाया गया। और वहां पर कह रहे हैं मामला बड़ा संवेदनशील है, वर्दी पर कलंक लगाए और कहा है, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि इस बार बजट 6 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस बजट है और सीबीआई ने इस तरीके से पकड़ा है। सीबीआई के पास पुख्ता सबूत है लेकिन आगे और बढ़ेगा। यानी उन्होंने कहा है जहां सिपाही बॉर्डर पर जंग लड़ रहे हैं, शहादत देते हैं और वहां पर दिल्ली में बैठकर इस तरीके की घिनौनी बातें, कहा है सीमा पर जवान गोली खा रहे हैं और दिल्ली में ये नोट गिरना, इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं जो कि सोशल मीडिया पे चल रही हैं। लोग गुस्से में हैं और हमें भी गुस्सा है कि आखिर लेफ्टिनेंट कर्नल तो फंसा है, लेकिन इसकी जड़ तक जाना होगा, इसकी तह तक जाना होगा। आखिर कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि सेना के अंदर एक लेफ्टिनेंट कर्नल यूनिट के अंदर ज्यादा से ज्यादा 22 और वहां पर इतने बड़े डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में यानी रक्षा उत्पाद विभाग में कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी है डिप्टी प्लानिंग ऑफिसर, उसके ऊपर प्लानिंग अफसर भी होगा, सेक्रेटरी होंगे, दूसरे लेवल के आईएएस अधिकारी होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन ये जिस तरीके का खेल चल रहा है ये देश के लिए ठीक नहीं, देश की सेना के लिए ठीक नहीं है। यानी और सारे डिपार्टमेंट के अंदर चल ही रहा है लेकिन सेना के अंदर होना ये बड़ी बड़ी चौंकाने वाली बात है। इसलिए कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के लिए सैन्य कर्मियों को मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, ये एक सेना की भाषा में कहें तो बहुत नमूना कहते हैं जिस तरीके का बना देना चाहिए। कोर्ट मार्शल हो, नौकरी हो, अलग बात है, लेकिन पूरी तरीके से जांच हो इसमें कौन कौन फंसा है, क्योंकि ये सेना यानी देश की बात है और इसके ऊपर बड़ी इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए। बड़े मगरमच्छ हैं, वो बचना नहीं चाहिए। लेफ्टिनेंट कर्नल को बलि का बकरा बना के उनको भी सामने आना चाहिए। पूरी तह तक इसकी जांच होनी चाहिए। जैसे सेना ने कहा है कि 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के लिए। कहने से नहीं होगा, अब आपको करना होगा, निचोड़ना होगा
और खोद करके निकालना होगा कि आज सेना के ऊपर, वर्दी के ऊपर दाग लगा है, आखिर ये दाग सिर्फ वर्दी पर भी है कि दाग लगाने वाले उनके आसपास भी हैं। तो आपका क्या है कहना? धन्यवाद।